तो दोस्तों आज हो गई है 2 फरवरी और जो बड़ी खबर है, मुख्य समाचार है, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की यूपी के अंदर सरकार बन सकती है। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट बताते चलें। मोदी सरकार का बजट सर्वे में हुआ है फेल। 72% लोगों ने कहा टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी नहीं। 58% लोग बोले बजट किसी काम का नहीं। सिर्फ 12% लोगों को ही पसंद आया है भाषण। आप लोगों को बताते चलें, इस बार का बजट ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया है। सबसे ज्यादा तो टैक्स देने वाले मायूस हुए हैं। 72% लोगों ने कहा है कि इनकम टैक्स भरने वालों के लिए कुछ खास नहीं था इस बजट में। 58% से ज्यादा लोगों ने तो इस बजट को बेकाम बताया है, और 55% लोग इसे महंगाई बढ़ाने वाला बजट बता रहे हैं, और वहीं 63% लोगों ने इसे दिखावे का बजट बताया है। और आप लोगों को बताते चलें, इस सर्वे में यहां पर मोदी सरकार के इस बजट को लोगों ने 10 में से मात्र यहां पर 3 नंबर ही दिए हैं, यानी कि पूरी तरीके से इस बजट को नकार दिया है जनता ने। ये यहां पर दोस्तों सर्वे सामने निकल के आया है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी, एमएसपी और केस वापसी नहीं तो एक बार फिर होगा बड़ा आंदोलन। आप लोगों को बताते चले, संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने एमएसपी पैनल गठित करने, मामले वापस लेने का वादा पूरा नहीं किया तो आंदोलन एक बार फिर शुरू हो जाएगा, जिसका भाजपा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मोर्चे के बयान में कहा गया है कि सरकार ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर एक समिति गठित करने और किसानों से किए गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने सहित किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बयान में कहा गया है कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरती रही तो किसानों के पास अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचेगा, और भाजपा को फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये यहां पर चेतावनी दे दी है संयुक्त किसान मोर्चा ने। एक और बड़ी खबर बताते चलें, आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का सीएम योगी पर निशाना, बोले वोट से बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार दो। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश चुनाव में गर्मी शांत करने वाले बयान से शुरू हुई सियासत अब चर्बी उतारने पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे आरएलडी के जयंत चौधरी ने एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम का बटन दबा करके बीजेपी के सारे नेताओं की चर्बी उतार दो। ये यहां पर जयंत चौधरी ने जोरदार हमला किया है भाजपा पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बजट से गांव गरीब किसान को नहीं बल्कि कॉरपोरेट मित्रों को होगा लाभ। भारतीय किसान यूनियन का बड़ा बयान आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि बजट खेती के लिए नकारात्मक है। बजट में केवल अमृत महोत्सव, गति शक्ति, ई विधा जैसे शब्दों का मायाजाल है। कृषि में पूंजी निवेश के माहौल के लिए कोई योजना नहीं है, और देश की वित्त मंत्री को बजट के लिए 0 नंबर देते हैं। और वहीं मोदी सरकार के आम बजट को किसान नेता राकेश टिकैत ने यहां पर दिशाहीन बताया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को बजट पेश होने के बाद लिया है निशाने पर। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बजट पर विपक्ष हुआ है मोदी सरकार पर हमलावर। राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी ने घेरा। आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। आप लोगों को बताते चले, आम बजट में आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीबों के लिए सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन कॉरपोरेट को जरूर राहत दी है, जो कि यहां पर सरकार ने टैक्स में कटौती की है। और वहीं कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आम बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इस बजट में नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, गरीबों, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है। और वहीं बजट में आम आदमी, बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं है। ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
अब तक का सबसे पूंजीवादी बजट, केवल 2 बार आया गरीब शब्द। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का जोरदार हमला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट को अब तक का सबसे पूंजीवादी बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि पूरे बजट भाषण के दौरान केवल 2 बार ही गरीब शब्द बोला गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां पर मंगलवार को संसद में बजट पेश किया है, जिसके बाद विपक्ष बजट आने के बाद से लगातार हमलावर है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि बजट भाषण किसी वित्त मंत्री के द्वारा पढ़ा गया अब तक का सबसे पूंजीवादी भाषण था। गरीब शब्द पैरा 6 में केवल 2 बार आता है और हम वित्त मंत्री को यह याद रखने के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस देश में गरीब लोग भी हैं। लोग इस पूंजीवादी बजट को खारिज कर देंगे, ये यहां पर कहना है पी चिदम्बरम का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। यूपी चुनाव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को कांग्रेस ने दिया है वॉकओवर। करहल और जसवंत नगर सीट से प्रत्याशी को हटाया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट पर कांग्रेस ने वॉकओवर देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है। हालांकि कांग्रेस ने करहल सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को नामांकन करने से रोक दिया गया प्रत्याशी को। इस तरह से कांग्रेस ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों को वॉकओवर दे दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो कांग्रेस यहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने। लखनऊ पहुंचे कन्हैया कुमार पर फेंकी गई स्याही, कांग्रेस ने एसिड बताया। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकी गई है और वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे रसायन हमला बताया जा रहा है। पूरे मामले में कन्हैया कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये सब काम नीचे गिरे हुए लोग करते हैं। उनका सीधा इशारा भाजपा की तरफ था। दरअसल दोस्तों, कन्हैया कुमार यूपी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। खुद पर हुए स्याही से हमले पर कन्हैया कुमार ने कहा है कि वे इस तरह के हमलों से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बजट, पीएम मोदी के मित्रों के हितों पर केंद्रीय सरकार ने मध्यम और वेतनभोगी वर्ग के साथ किया है बड़ा विश्वासघात। आप लोगों को बताते चले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के बजट में किसी भी तरह के कर राहत की घोषणा नहीं की है, जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मध्यम और वेतनभोगी वर्ग के साथ विश्वासघात किया गया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारत का वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग महामारी के समय में राहत की उम्मीद कर रहा था सरकार से, लेकिन राहत नहीं दी गई। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रत्यक्ष कर उपायों को लेकर फिर से निराश किया है। यह भारत के वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ बड़ा विश्वासघात है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि गरीब की जेब खाली कुछ भी नहीं किया, नौकरी पेशा की जेब खाली कुछ भी नहीं किया, मध्यम वर्ग की जेब खाली कुछ भी नहीं किया, किसान की भी जेब खाली कुछ नहीं किया, युवाओं की आशा टूटी कुछ नहीं किया, खपत बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं किया, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ नहीं किया। ये यहाँ पर कुछ नहीं बजट है, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। जोरदार हमला किया है कांग्रेस पार्टी ने। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। मोदी सरकार के बजट को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बताया है दिशाहीन और बेकार, कहा सभी तबकों के लिए निराशाजनक है। आप लोगों को बताते चले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को बेहद ही निराशाजनक, दिशाहीन, बेकार और उद्देश्यहीन करार दिया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि यह बजट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान, आम आदमी, गरीब, कारीगर और कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से निराशाजनक है। सीएम केसीआर ने कहा है कि बजट में दिशा और मंशा की कमी है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री का भाषण खोखलेपन और शब्दों की जुगलबंदी से भरा था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बजट के माध्यम से आम आदमी को निराशा और घोर निराशा में डालते हुए खुद की प्रशंसा की है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने घेरा है मोदी सरकार को। बजट पेश होने के बाद एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने मतदाताओं से की है भावुक अपील। बोले, मुझे चमकौर साहिब से 50,000 मतों के अंतर से दिलाएं जीत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब के लोगों से अनुरोध किया है कि वे राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को होने वाले मतदान के दौरान कम से कम 50,000 मतों के अंतर से उन्हें विजय बनाएं। ये यहां पर जनता से अपील करती है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।